नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे जिले में एक साथ होना है। चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रशासन के लिए शांतिपूर्वक चुनाव कराना तो चुनौती ही है। सबसे बड़ी यही चुनौती है। समस्या कर्मचारियों की आ रही है। अब प्रशासन के आगे बैक टू बैक दो चुनौतियां हैं। एक तो होली का त्योहार और उसके ठीक बाद पंचायत चुनाव। तो एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां पुलिस प्रशासन के सिर पर हैं। साथ ही इस समय हर गांव में प्रधानी चुनाव का माहौल है। गांव के हर गली, हर चौराहे पर आपको प्रत्याशी नजर आ ही जाएंगे। फिलहाल ये चलते हैं आपको हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान जी का सर्टिफिकेट तैयार है। कितना विकास उन्होंने अपने कार्यकाल में कराया, उसको लेकर अब जनता तय कर चुकी है कि किसको वोट करना है। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको ले चलेगी 54 विकास खंड के गांव बागेसती की ओर, जहां गांव में विकास को लेकर हमारी टीम ने जायजा लिया। गांव की गवर्नमेंट में देखिए इस गांव की हकीकत। गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जहां की तस्वीरें विकास के रास्ते को खोलते हुए गांव तक पहुंचने में कामयाब हुई है। गांव में पहुंचते ही आपको विकास का पूरा मंजर समझ में आ जाएगा। ये विकास का ये सपना सोनभद्र के विकास खंड 54 की गांव बागेसोती आते आते साकार हुए हैं। इस गांव के विकास के हालात ऐसे हैं कि जिसे देखकर और ग्रामीण पंचायत के प्रधानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आपको बताते हैं विकास की पूरी कहानी। इस गांव की काया पलट की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले उस समय हुई जब ग्रामीणों ने प्रीति जायसवाल को अपना मुखिया चुना। ग्रामीणों ने भरोसा जताया और प्रधानी का ताज उनके सिर साल 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में चढ़ा दिया। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब उनके लिए इस गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रधान बनने के बाद से ही उन्होंने गाँव के विकास के लिए काम शुरू कर दिए। आज गांव में कोई भी कमी नहीं है। जरूरतमंद ग्रामीणों के पास आज अपने पक्के मकान हैं। सभी घरों में शौचालय की सुविधाएं हैं। आज लोग ग्राम प्रधान प्रीति जायसवाल के काम से खासा खुश नजर आ रही हैं। गांव में बने प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं भी गांव के विकास में 4 चांद लगाती नजर आती हैं। कायाकल्प योजना से इस सरकारी स्कूल की काया ही पलट गई है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में हर सुविधा मौजूद है जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। यहाँ पर स्कूलों में टाइलिंग, इंटरलॉकिंग, पेंटिंग के साथ साथ ही फूलों के पौधे और परिसर में छायादार वृक्ष बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। ये किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर हम एक एक गांव तक जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास तौर पर रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस गांव में। आपको बता दें बागेसोती यहाँ का ये गांव है और सोनभद्र के तहत के अंदर ये आता है। और आपको दिखा दें कि अब मैं आपको जो ये प्राथमिक विद्यालय है बागेसोती का, ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे दिखाती हूँ कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज जो स्कूल हैं यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तर्ज के ऊपर उनका कायाकल्प होना है। मुख्यमंत्री की योजना है और तमाम काम यहाँ पर कराए गए हैं। बाहर भी रंग रोगन कराया गया है। आपको दिखा दूँ स्कूल की जो लॉबी है यहाँ पे भी टाइलों का काम कराया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे टाइलें लगवाई गई हैं कि उसको दुरुस्त करवाया गया। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा जो पूरा शरीर का सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद अब स्कूल खुले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बालक और बालिकाएं दोनों ही बैठ करके पढ़ाई कर रही हैं। मैथ्स की क्लास चल रही है, टीचर यहाँ पे मौजूद हैं और बाहर भी आपको जो दूसरा क्लासरूम है वहाँ पर छोटी कक्षा के बच्चे बैठे हुए हैं। उनसे भी मैं वहाँ पे जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ काम किया गया भी है नहीं या फिर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ काम है। ये क्लासरूम है, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों को
यहाँ पर देखिए 21वीं सदी की यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार, और यही मूल मंत्र है हमारे यहाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा जो संविधान है वो भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। यहाँ पर फर्नीचर वगैरह आ गया है कायाकल्प योजना के तहत, ये एक अच्छी चीज़ है। स्कूल का परिसर बड़ा है, यानी कि जो प्रेमाइसेस हैं ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी हैं। यहाँ पर खेल मैदान भी बनवाना है, वो आवंटित किया गया है। सोलर सिस्टम के ज़रिए यहाँ पर देखिए, ये सोलर सिस्टम के ज़रिए यहाँ पर बिजली आती है, बिजली का यहाँ पर बनवाया गया है। सोलर सिस्टम लगा के स्कूल में बिजली मिले जिससे कि, साथ ही साथ पानी की भी अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है। और ये काफ़ी बड़ी जगह जो आपको दिख रही है, यहाँ पर ये मैदान, एक खेल मैदान प्रस्तावित है, इसको बनवाया जाएगा। कि जो कि विभाग को सूचित किया गया है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अभी होने बाकी हैं, और विभाग जैसे ही तमाम चीज़ों को लेकर के पैसा आवंटित कर देगा, पैसा यहाँ पर आ जाएगा तो बाकी का काम भी कराया जाएगा। करीब 2000 के आसपास की आबादी है इस गांव की, और ये गांव आज किसी सुविधा के लिए मोहताज नहीं है। गांव में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। स्वच्छता अभियान की झलक भी इस गांव में दिखाई देती है। स्वच्छता को लेकर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि गांव के लोगों को कोई भी असुविधा न हो। कुल मिलाकर ये गांव आज के दौर का यह गांव मॉडल गांव साबित हो रहा है। दो चीज़ें होती हैं जो बेहद ज़रूरी है, एक आवास और दूसरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके घर के दरवाजे पे ही शौचालय हो, क्योंकि दूर दराज अगर जाना पड़ जाए तो कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपको आवास, पहला एक जो मेरा सवाल है, आवास मिला है और दूसरा शौचालय, क्योंकि ये दो चीज़ें मुख्यतः एक महिला के लिए ज़रूरी होती हैं। क्या मिला है या नहीं मिला है, प्रधान ने दिलवाया नहीं दिलवाया, तमाम बातें खुल के बताएं। खाली मेरा आवास भर मिला है, शौचालय नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला है? नहीं मिला। बात हुई है प्रधान से, उनका क्या कुछ कहना है? बाद में मिलेगा बोले थे। वॉशरूम की बात करें, बाथरूम वगैरह जो शौचालय वगैरह होता है महिलाओं के लिए घर में बहुत ज़रूरी होता है, वो मिला नहीं? वो तो मिला है, सचिवालय मिला है। क्या क्या कहना है? हमारा का नाम है, आवास मिला है, शौचालय भी मिला है। अब गाँव में जो काम धना हो रहा है, गरीबों को भुगतान हो रहा है। अपने टोला क्षेत्र में सब खड़ंजा उड़ंजा लगा है, शौचालय उचालय भी बन गया है ठीक ठाक। प्रधान के काम से आप संतोष, आपको लगता है कि संतोषजनक है उनका काम? हाँ, संतोषजनक है। देहात में जहाँ कचकी वगैरह है, खड़ंजा उड़ंजा कोशिश की गई है कि समय रहते हुए जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसके तहत तमाम सुविधाएं यहाँ पर लोगों को दी जाएं। जो रह गई है वो आने वाले समय में अगर दोबारा से वही प्रधान चुने जाते हैं तो वो देंगे, नहीं तो अन्यथा कोई और प्रधान जो भी चुने जाएंगे वो तमाम सुविधाएं गाँव के लोगों को मुहैया कराएंगे। ग्राम प्रधान प्रीति जायसवाल ने अपने कार्यकाल में गाँव में इतना ज्यादा विकास कराया कि आने वाले चुनावों में ग्रामीण प्रीति जायसवाल को एक बार फिर से प्रधान देखना चाहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार गांव के लोग क्या निर्णय लेते हैं। क्या गांव के हुए विकास से खुश होकर फिर से मुखिया चुनेंगे, या फिर एक नया चेहरा प्रधान के तौर पर गांव को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब रुख करेंगे खबरों का लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। आज से बीजेपी का ग्राम चौपाल अभियान शुरू हो गया है। आज से 18 मार्च तक ये अभियान चलेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चौपाल में शामिल होंगे। गंगागंज, चौराहा, गोसाईगंज, लखनऊ में पंचायत ये चौपाल होगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर जो चौपाल आयोजित की जा रही है, लोगों तक सीधा संवाद करने की कोशिश और साथ ही खास तौर पर किसानों से बातचीत की जाएगी। और हम आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बीजेपी काफी ज्यादा तेज है। तो आज से चौपालों का आयोजन किया जाएगा। 18 मार्च तक पार्टी का यह अभियान चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चौपाल में शामिल होंगे। गंगागंज, चौराहा, गोसाईगंज, लखनऊ में ये चौपाल होगी। गोसाईगंज, लखनऊ में चौपाल का आयोजन होगा। बीजेपी ने पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ से ये खबर, आज से बीजेपी का ग्राम चौपाल अभियान शुरू हो गया है और 18 मार्च तक ये अभियान चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चौपाल में शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की ये खबर।
संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एस के, आज से ये चौपाल का जो अभियान शुरू हुआ है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी? चुनाव को लेकर संजीदा है और लगातार हर वो संभव कोशिश कर रही है जिससे पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पंचायत स्तर पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी तो जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी तरीके से तृतीय स्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं में जुट गई है। जहां पहले ग्राम स्तर पर चल रही थी, ग्राम पंचायत स्तर पर, अब गांव के स्तर पर यह पंचायत हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश भर के सभी पदाधिकारी, विधायक अब गांव जाकर चौपाल लगाएंगे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पंचायत लगाई। साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी भी दी। साथ ही साथ में किस तरीके से वो अपना काम शुरू कर सकते हैं इस बारे में भी जानकारी दी। उनके अपने सुझाव क्या हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे पूछे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि अगर लोगों को किसी चीज को लेकर नाराजगी है तो वो दूर की जाए, जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और विपक्ष को एक कड़ा जवाब बूथ स्तर पर, गांव के स्तर पर दिया जाए। उस दिशा में लगातार काम कर रही है। अगर हम इन चौपालों को लेकर बात करें तो जब चौपाल की बात उठी थी तो ऐसा कहा गया था कि खासतौर पर किसानों से भी संवाद साधा जाएगा और जो कृषि कानून है उसको लेकर भी उनको उनके फायदे गिनाए जाएंगे और जनता से तो संवाद किया ही जाएगा इनके जरिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी नाराजगी है, चाहे वो किसी भी योजना को लेकर हो, किसान बिलों को लेकर हो, उन सभी चीजों पर कोशिश होगी कि नाराजगी को दूर किया जाए और दूर करने के साथ ही जो उनके अपने सुझाव हैं उनको भी किसानों से लिया जाए, बेरोजगारों से लिया जाए, जो छोटे कामगार हैं उनसे भी लिया जाए और पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महापंचायत कर चुकी हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, आज मुरादाबाद में उनका कार्यक्रम है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश यही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। इसी दिशा में बीजेपी ने यह ग्राम पंचायतों का आयोजन किया है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को यह निर्देश जारी हुआ है कि वो अपने अपने गांव के स्तर पर पंचायत लगाएं, लोगों की समस्याएं सुने, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताएं, जो उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी दें और जो भी उनकी नाराजगी है जिन चीजों को लेकर उनको भी दूर करें। खासतौर पर किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए, जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही है वो उन तक पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जी, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरदोई जिले के विकासखंड 52 की ग्राम पंचायत उधरनपुर के ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गांव के विकास को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने गांव का जायजा लिया तो ग्राम प्रधान ग्रामीणों की उम्मीद पर खरे नहीं उतर सके। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ब्लॉक 52 की ग्राम पंचायत उधरनपुर में मैं पहुंचा हूं और यहां पर लोगों से चौपाल के माध्यम से जानेंगे कि आखिर गांव में विकास कितना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमसे बेहतर यहां के लोग हमको बताएंगे और वो समझाएंगे कि गांव में उन 5 वर्षों के लिए जब उन्होंने प्रधान को चुना था वहां पर विकास की स्थिति क्या रही है। हरदोई जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर ब्लॉक 52 की ग्राम पंचायत उधरनपुर के ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने गांव में विकास की स्थिति को समझने के लिए पहुंची कि आखिर उन 5 वर्षों में गांव में कितना विकास हुआ है, तो ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों में खलबली मच गई। गांव को देखकर ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर एक धेला भी खर्च नहीं किया गया। उधरनपुर के ग्रामीणों ने बताया कि 5 वर्षों में गांव के निवर्तमान प्रधान प्रदीप सिंह ने गांव में कुछ भी विकास नहीं कराया। ग्रामीणों से आज से ठीक 5 साल पहले लुभावने वादे तो बहुत किए, लेकिन प्रधानी का चुनाव खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान उन पर खरा उतरने में सार्थक साबित नहीं हो पाए और गांव का विकास धरा का धरा रह गया। गांव में विकास कार्य की कवायद तो शुरू हुई, लेकिन 5 सालों में भी पूरी नहीं हो सकी। गांव के लोग आज भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोगों की बदहाली की कहानी कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। परेशान होकर ग्रामीण अब पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। ये बताओ कि आपके गांव में अगर बात की जाए, क्योंकि आपने जो वोट दिया था तो सोचा होगा कि कुछ बदलाव हो जाएगा, तो क्या क्या विकास हुए हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें थी आपको?
मेरी ये थी कि बढ़िया रोडें बन जाएंगी और कॉलोनी वालोनी मिलेगी, यही चीज़ थी सर। इसीलिए हमने इनको इसीलिए यही सोच के वोट दिया था। अच्छा ये बताओ, मनरेगा गांव में चलता है, मनरेगा में आपको काम मिला? मनरेगा में लोगों को गांव में आपको मिला हो और लोगों को मिला हो? कौन ना मिलो, कोई नहीं काम मिलो। क्यों, आपने प्रधान से कहा नहीं? कहा 50 प्रधान से कहा है, प्रधान से नहीं कहा है। लोग आपसे इस बार मिल रहे हैं, आप भी लोगों से मिल रहे हैं, क्या उन 5 वर्षों में जो विकास नहीं हुए, वो 5 वर्षों में जो लोगों की उम्मीदें जागती रहीं कि मैंने वोट भी दिया, उसके बाद उन्हें बैक फुट पे आना पड़ गया, उनको वोट देने का जो वोट उन्होंने दिया लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाया। रोजगार की बात की जाए, कोरोना काल चला, लोग परेशान हुए, यहाँ पर लोगों को रोजगार देने की सरकार ने बात की थी, क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? वो सब बीच वाले ही लोग खा गए, नहीं मिल पाया। मिलने के लिए सरकार तो सब कुछ दे रही है लेकिन नहीं मिल पा रहा है। वो जो ज़मीनी स्तर पे पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो अपात्र लोग हैं वो खा जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो मनरेगा और उस जॉब कार्ड बने हैं वो सब अमीर लोगों के बने हैं, गरीबों के नहीं हैं। वो जॉब कार्ड पे ही पैसा चला जाता है, उनके अकाउंट में जा रहा है, लेकिन जो लोग पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी जी, स्वच्छता मिशन को लेकर। हाँ, उन्होंने गांव-गांव में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, स्वच्छता मिशन, उन्होंने गांव-गांव में शौचालय बनाने की बात की कि घर घर शौचालय होंगे तो जो महिलाएं थी वो बाहर नहीं जाएंगी शौच के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है केंद्र सरकार का लाई थी। क्या अभी भी महिलाएं बाहर जाती हैं? बिल्कुल अभी भी जाती हैं। अभी आप हमारे यहाँ रोड पे निकल के देखिए, शाम को तो कम से कम 100-200 महिलाएं मिलेंगी आपको बाहर जाते हुए घंटे 2 घंटे में, क्योंकि जो शौचालय बने हैं वो पूर्ण रूप से चालू नहीं है, सुचारू रूप से। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, आपने खुद देखा है, आपके फुटेज हैं उनमें आप देखिए, वो चल ही नहीं रहे हैं, सारे के सारे डैमेज पड़े हैं। बस बनवा तो दिए गए क्योंकि बहुत कम लागत में बनवाए गए, उसमें प्रधान जी को भी कमीशन चाहिए था, जो लोगों ने बनाया उन्होंने भी कमीशन खाया। 12,000 आए तो मालूम हुआ 7,000 में निर्माण करा दिया गया। अब जो शौचालय 7,000 में बनेगा वो कैसे चलेगा? बेहतर तो नहीं चल सकता है। खाली वो ये है कि लोग सामान भर रहे हैं, कोई कंडा भर रहा है अपना, कोई जो उसमें अपना प्याज लहसुन भर रहा है, कोई आटा दाल रख रहा है, तो सब उसको स्टोर रूम के यूज में ले रहे हैं, ना कि शौचालय के रूप में। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं जी, तो उन 5 वर्षों में क्या क्या विकास कराएंगे? सबसे प्राथमिक जो वो है तो हमारे यहाँ मरीज को जाने में, जैसे किसी को बुखार आ गया या कोई भी बीमारी है तो वो यहाँ से बड़ी दूर जाता है, 25 किलोमीटर जिला अस्पताल जाना पड़ता है, या फिर 15 किलोमीटर 52 जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। तो हम ये चाहेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक हमारे यहाँ हो, ताकि हमारे यहाँ की पब्लिक जितनी जल्दी हो सके वहाँ से पहुँचे और अपना इलाज करा सके। दूसरी चीज़, पानी की व्यवस्था बड़ी ही गड़बड़ है। हमारे चारों गांव में पानी की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, वो उत्तम कराने का हमारा संकल्प है। और जितने भी खड़ंजे और नाली और रास्ताएं गड़बड़ हैं उन सबको जो है इंटरलॉकिंग द्वारा अच्छी रास्ता और नालियां बनवाई जाएंगी। लाइट की भी अच्छी व्यवस्था होगी, हर गली में मोहल्ले में मरकरी लगी होगी, हर जगह पर रोशनी और पानी, सारी व्यवस्थाएँ कराने का संकल्प है हमारा। प्रधान बनते ही ग्रामीणों को निराशा का सामना करना पड़ा और 5 साल पहले खींचा गया विकास का खाका खाक में मिल गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में आने वाली केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया गया है। यहाँ तक गांव में शौचालय, आवास, सड़कें, नाली जैसी मूलभूत मिलने वाली सुविधाएं भी ग्रामीणों तक नहीं पहुँची। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने आवास के लिए आने वाले पैसे में बंदरबाट किया है। सबको देना पड़ा। जब 5 कॉलोनी हमारे साथ में आई थी, सब लोगों से कमीशन लिया गया, सब लोगों से, एक से नहीं, सब लोगों से। 4-5 कॉलोनी हमारे साथ में आई थी, उसको सब लोगों से कमीशन लिया गया। आपने कितने रुपए दिए थे आवास लेने के लिए? हमको मिला था तो उसमें 2,22,000 रुपये, बाकी सब कमीशन में चला गया रुपये। नहीं, किसने लिया कमीशन? ये प्रधान जी प्रदीप सिंह। किस बात का? इस कमीशन का किस बात का आपका क्या बताया? आप बात का जब उनके कॉलोनियों ने लेके दी उनको, तो आपने 1 लाख रुपए दिया उनको? जी। आपने दिया, कई लोगों ने दिया? कई लोगों ने दिया, सब लोगों ने, 4-5 लोगों ने, पूरे गांव में जितनी बनी उन्होंने, सब लोगों ने दिया है। क्षेत्र में बनी वो भी, ग्राम दूसरे गांव में बनी उन्होंने दिया है, सब लोगों ने दिया। अगर आपको पूरा पैसा मिल गया होता तो ये आपका तैयार हो जाता? जी, ये बन जाता, पूरा पैसा मिल सब बन जाता है सब। गांव में बना ये प्राथमिक विद्यालय भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है।
क्योंकि इस विद्यालय को भी सरकार की काया पलट की योजना की भनक लग गई थी और यहाँ के अध्यापक और बच्चे फूले नहीं समा रहे थे कि अब हमारा स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह विकसित किया जाएगा। लेकिन शायद इन खुशियों को किसी की नजर लग गई और ये योजना कागजों तक ही सीमित रह गई। जमीनी स्तर पर विकास धरा का धरा ही रह गया। स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बच्चे कूड़े के ढेर पर से होकर स्कूल जाते हैं। हरदोई जिले की 52 ब्लॉक की ग्राम पंचायत उधरनपुर का ये मजरा है धर्मापुर, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की जो प्रधानाध्यापक हैं वैशाली, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर उन 5 वर्षों में जो विकास के लिए जो पैसा आता है, जो कायाकल्प योजना के तहत गांव में जो स्कूलों में काम होना चाहिए था, क्या वो हुआ है या नहीं, क्योंकि हमसे बेहतर यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो हमको समझाएंगे और बताएंगे। ये बताइए वैशाली जी कि गाँव में आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि जो स्कूल है वहाँ पर कायाकल्प योजना के तहत कितना विकास हुआ? सर पहली बात तो हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारी भी न्यू ज्वाइनिंग है और हमें यहाँ पे ज्वाइन किए हुए अभी 1 महीने हो रहे हैं, तो पिछली चीज़ों के बारे में तो ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। अभी मैंने जो देखा है यहाँ पे वो मुझे 14 जो पॉइंट्स हैं कायाकल्प के तहत, उसमें मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और जो दिव्यांग की अगर देखी जाए बात, तो यहाँ दिव्यांग बच्चे नहीं है, तो दिव्यांग के लिए जो रैक बननी थी और जो पेयजल की सुविधा शौचालय के लिए था तो वो नहीं है क्योंकि दिव्यांग बच्चे यहाँ पे नहीं है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, बिजली का है, पानी की है और रूम्स हैं, वो चीज़ें ठीक है, अवेलेबल है, यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। टाइलीकरण में जो है वो दिख रहा है यहाँ पे लगी हुई है और बाकी हम नहीं बता पाएंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं कायाकल्प योजना के तहत। अगर देखा जाए तो एक सबसे पहले हम रगाई पुताई की बात करते हैं विद्यालय, उसके बाद में यहाँ पर शौचालय के लिए बच्चों के लिए, उसके बाद जो स्कूलों में जो कमरे होते हैं उनमें टाइलीकरण हुआ है क्या? नहीं, कमरों में नहीं हुआ है टाइलीकरण। कहाँ हुआ है? बस ये दिख रहा है जो सामने पानी की व्यवस्था में और अंदर शौचालय में लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या प्रधान ने, जैसे कोई और भी चीज़ें होती हैं, स्कूल रास्ता मैंने देखा यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है स्कूल का, तो सर वही तो कह रहे हैं कि हमारा न्यू है ज्वाइनिंग 1 महीने, तो अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारे पहले जो थी मैम थी 5 सालों से थी, तो उनका हो गया है ट्रांसफ़र, तो अभी तो हमें आए हैं तो ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। जितना है मैंने जो देखा है विद्यालय में वो बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि उन 5 वर्षों में जब प्रधान को चुना जाता है तो स्कूल में भी कायाकल्प योजना के तहत ग्राम प्रधान को ही गांव में जो स्कूल है उसकी स्थिति संभालनी पड़ती है। हम समझेंगे और यहाँ के जो आपके अंदर के जो रूम है वो दिखाएंगे। एक देख सकते हैं ये बिल्डिंग भले ही पुरानी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो समझ से परे है, क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ जिस तरह से यहाँ पर काम होना था वो नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने गांव में सड़कें न बनाए जाने को लेकर प्रधान पर रोष जताया और इस बार गांव में प्रधान का बदलाव लाने की बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि गांव में कई प्रत्याशी दावेदार हैं। ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह पर ग्रामीणों ने कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन ये वही आरोप प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप सिंह ने खारिज कर दिए हैं। लेकिन खास तौर से इस गांव की अगर बात की जाए तो उन 5 वर्षों में जो लोगों ने वोट दिया था प्रधान को, प्रधान के नाम पर सिर्फ प्रदीप सिंह ने लोगों को ठगा है और लोग आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उन 5 वर्षों पे जो भरोसा था कि प्रधान कुछ गांव में विकास कराएंगे, वो विकास यहां पर नज़र नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी शान के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, हरदोई। तो फिलहाल गांव की गवर्नमेंट में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।